कहानी शुरू होती है 1850 ब्रिटिश राज में मद्रास के वेपुर नाम के गांव में रहने वाले गांव के प्रमुख थंगलान की जिंदगी से, जो अपनी पत्नी गंगम्मा और बच्चों के साथ इस गांव में रहता था। इस गांव में सिर्फ थंगलान ही ऐसा था जिसके पास अपनी जमीन थी। गांव के बाकी सभी लोग जमींदार की जमीनों पर मजदूरी का काम करते थे, इसलिए गांव के जमींदार थंगलान से चलते भी थे। थंगलान अक्सर अपने बच्चों को सोने से पहले कहानियां सुनाकर खुश करता था। एक दिन अपनी जमीन की फसल काटकर रात को वो अपने बच्चों को आरती की कहानी सुनाता है। उसके परदादा काड्यान ऐसी जनजाति से थे जो गांव के पास मौजूद हाथी पर्वत के पास बहने वाली पुन्नार नदी से सोना निकालने में माहिर थे। एक दिन वहां से गुजर रहे एक राजा को इस बात का पता चलता है। राजा के सैनिक काड्यान से नदी से ढूंढा हुआ सोना छीन लेते हैं। सोने की शुद्धता को देख राजा और सोने की मांग करता है, लेकिन काड्यान साफ मना करते हुए कहता है कि धरती माँ के आशीर्वाद से हम सिर्फ उतना ही सोना ढूंढ सकते हैं जितने की हमें जरूरत है। अगर हमने दूसरों के लिए सोना ढूंढने की कोशिश की तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। राजा तुरंत अपने सारे सैनिकों को नदी में सोना ढूंढने के काम पर लगा देते हैं। उधर राजा के पंडित का ध्यान अचानक एक बहुत ही सुंदर मोर पंछी की तरफ जाता है, जिसके पीछे जाने पर उस पंडित को दूर सोने की एक बहुत बड़ी चट्टान दिखाई देती है, जिसके पास एक मुनि की मूर्ति भी होती है। उधर नदी में राजा का कोई भी सैनिक सोना नहीं निकाल पाता। काड्यान कहता है, महाराज, नदी में सोना बहता रहता है, बिल्कुल एक छोटी मछली की तरह जिसे पकड़ना आसान नहीं। लेकिन तभी राजा का पंडित कहता है, और अगर यही सोना जमीन में हो तो? काड्यान गुस्सा होते हुए कहता है, नहीं, सिर्फ नदी का सोना ही हमारे लिए धरती माँ का आशीर्वाद है, वो जमीन का सोना हमारे लिए नहीं है। लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनता और तुरंत अपने सैनिकों को उस सोने की चट्टान के पास भेज देता है। लेकिन जैसे ही उसके सैनिक सोने की चट्टान के पास पहुंचते हैं, बहुत सारे जहरीले सांप इनमें से कुछ सैनिकों पर हमला कर उन्हें डस लेते हैं। डर के मारे सारे बचे हुए सैनिक वहां से भाग आते हैं। तभी काड्यान और उसके साथी वहां आते हैं, जो इनमें से कुछ सांपों को मारकर और बाकियों को विशेष तरह की दवाई का इस्तेमाल कर भगा देते हैं। काड्यान राजा को बताता है कि ये जहरीले सांप हर समय इस जमीन के सोने की रखवाली करते हैं और जो भी इसे पाने की कोशिश करता है उसे डस कर मार डालते हैं। राजा कहता है, आखिर ये कौन मायावी आदमी है जो ऐसा कर रहा है? काड्यान कहता है, मायावी आदमी नहीं, औरत है महाराज, नागा जनजाति की नाग कन्या आरती। इस इलाके का जो भी सोना है ना महाराज, वो उसी की रखवाली में है। आपके लिए अच्छा यही है कि आप इस जगह के सोने को भूल जाएं।